पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सियोन ने वेंजी को उसे बचाते वक्त अचानक से उसे किस कर लिया था। तो हेलो गाइस, हार्ट बीट के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आखिर आप लोग मेरे ड्रामास को क्यों नहीं देख रहे हो? कुछ कमी रह गई है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है? तो इसे कमेंट में बताना। अगर कुछ गड़बड़ है तो बताना, और कुछ नए ड्रामा चाहिए, उसकी कोई भी ड्रामा का फुल वर्जन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। उस किस के पीछे वो बात रहती है कि सियोन ने जब उसे उठाया था, देन उसकी नज़र उसके होठों पे पड़ती है और उसके होठों पे से कुछ बूंदें जो होती हैं खून की वो निकल रही होती है। तो सियोन का अंदर का वैम्पायर जो है वो जग जाता है और वो खुद को काबू नहीं कर पाता है। देन वो उसे किस कर लेता है। किस क्या करता है, वो उसके ब्लड को ही सक करने के लिए जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे किस कर रहा हो। और किस कर रहा हो क्या, एक्चुअली में ये एक किस ही था। और इतना ही नहीं, उसे जब उसने वो ब्लड सक किया था, देन उसे उसकी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड जो है वो याद आ जाती है कि जैसे कि वो मरते वक्त उसने भी यही कहा था कि प्लीज़ मेरा ब्लड सक कर लो ताकि तुम मुझे कभी ना भूल पाओ और दोबारा जब हम मिलें तो तुम मुझे याद रखना। अपनी सियोन को लिटरली लगने लगता है कि भाई वो मेरी प्रेमिका और कोई नहीं, वेंजी ही है। उसके बाद जब वो उसे नीचे उतारता है तो वो क्या पूछने लगता है, क्या तुम सच में हिसुन हो? तो मतलब वो अपनी पिछली वाली प्रेमिका का नाम ही ले रहा होता है, लेकिन अपनी वेंजी का दिमाग यहाँ पर पागल हो चुका होता है कि मतलब तुमने बचाया मुझे लिटरली, बट ये तुमने क्या किया। और ये उसकी पहली किस थी जो कि एक वैम्पायर के साथ हो चुकी थी। तो वो उसे भाई लिटरली सुला के मारती है, सारे सोफे के चित्रे उड़ा देती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। तो सियोन अभी उसी में था कि यार क्या ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है या फिर ये जो है वेंजी ही है। वेंजी भी अब लिटरली अपने पहले किस के बारे में ये सोच रही थी कि भाई मेरा पहला किस जो है वो एक वैम्पायर के साथ हो गया है, लेकिन वो बड़ा नॉर्मल सा बिहेव कर रही थी। और दूसरी तरफ वो सियोन जाके अपने दोस्तों को सब बारी बात बता रहा होता है, जो कि उसके सर्वेंट होते हैं, तो उसके दोस्त ही समझो। वो उनको सारी बात बता रहा होता है कि मैंने मानो का खून पिया है। तो लोग शौक हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उसने उस लड़की को ज़बरदस्ती उसका खून पिया होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैंने उसके होठों पर खून देखा था तो मैंने उसे शक कर लिया, तो इसका मतलब तुम एक्सीडेंटली तुमने उसे किस कर लिया है ना। तो यही सब बातें, वो सारी बातें उनको बता देता है। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक फीमेल जो वैम्पायर होती है उसकी एंट्री होती है और वो अपने सियोन को देख एकदम शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि वो इंसान बन चुका है, लेकिन वो उसे फिर से सारी बातें बताता है कि मैं आधा वैम्पायर और आधा इंसान हूँ। अब वो मानव वर्ल्ड में ब्लड सप्लाई का काम करती है, मतलब जितने भी वैम्पायर होते हैं सभी को ब्लड पहुँचाती है। तो ली सिंक से उसके पैसे की वसूली के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर अपने सियोन से उसकी मुलाकात हो जाती है। सियोन जब घर वापस आता है, लिटरली वो एकदम डरा हुआ रहता है। वो चोरी चुपके आता है, लेकिन वो उसे अभी तक जाग रही थी बेंची और बोलती है कि हे, इतनी रात को कहाँ गए थे तुम? बस मैं थोड़ी सी फ्रेश हवा खाने गया था, तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ मैं यहाँ पे सोई रहूँ, तुम आके रात में आराम से मेरा खून पी जाओ, बस तुम यही चाहते हो ना? बोला नहीं यार, वो गलती से हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी उससे सारी बात बता देता है कि और कोई इंटेंशन नहीं था, बस मुझे हल्का सा ब्लड गया था तो मुझे वो तुम्हारे लिए पे ये वो है। तो वो बोलने लगती, इसका मतलब तुम्हारा कभी भी मेरा ब्लड अगर तुम देखोगे तो तुम तो कहीं भी मुझ पर टूट ही पड़ोगे, है ना? वो बोलता है कि मेरी मजबूरी थी, मैं बस मुझे खून चाहिए था, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो वो बोलती है कि अच्छा तुम अब मॉस्किटो बन गए हो, है ना, कि तुम्हें चाहे जो भी हो जाए खून तो चाहिए होगा। तो वो बोलती है क्या जी, मतलब सियोन बोलता है कि तुमने मुझे मॉस्किटो से कंपेयर कर दिया। दूसरी तरफ वेंजी का जो एक कॉलेज फ्रेंड था, उसके पास पता नहीं कैसे वैम्पायर की रिकॉर्ड बुक थी और लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये भी या तो वैम्पायर है या फिर वैम्पायर के बारे में ये भी बहुत कुछ जानता है। और ये किताब और किसी ने नहीं, उसके फादर ने उसे दी थी। तो पता नहीं इसका पीछे इसकी क्या स्टोरी चल रही है, लेकिन ड्रामा बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। और जब डॉक्टर के पास जाता है तो बताता है कि तुम्हारे दादा की भी ऐसी हेल्थ थी, 24 साल के होते होते उनकी भी डेथ हो गई थी। भले चंगे थे, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ वो मर गए थे। वैसे ही तुम्हारे पापा भी 40 के होते होते मर गए। तुम्हारा भी शरीर एकदम ठीक है, तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन भले ही तुम्हें, वो बोलता है कि मेरे छाती में कुछ कंप्रेशन सा महसूस हो रहा है, कुछ दबाव जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो बोलता है टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन लोगे तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो लिटरली ये उसी टेंशन में रहता है। अगले दिन सियोन पागदुम को सारी बात बताता है कि वो हमें अब मस्कीटो कहती है कि मस्कीटो जैसे होते हैं वैसे ही तुम लोग भी अब किसी काम के नहीं हो, बस इंसानों का खून चूसना चाहते हो। तो दूसरी तरफ बोलता है कि पता नहीं कैसे जब से उसने मुझे काटा है तब से मुझे मेरी ये हालत हो गई कि उसे कुछ भी होता है ना, मुझे उससे बचाने के लिए जाना पड़ता है। वो निशान देख रहे हो? तो वो निशान बोलता है कि नहीं, मुझे तो कोई निशान नहीं दिख रहा है। वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि कैसे यार ये निशान, क्योंकि वो तो खुद को अपने आप को मिरर में देख नहीं सकता है। तो वो बोलता है कि नहीं यार, इसमें तुम्हारे कंधे पर कोई भी निशान नहीं है। तो लिटरली वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मुझे तो वैसे फील ही होता है।
सो तभी सियोन वेंजी को एक स्कूल के पास देख लेता है। तो वो अपनी पागलों से पूछता है कि ये कौन सा स्कूल है, तो उसके बारे में बताता है। तो वहाँ पे एक ऑर्डर आया होता है फूड का, तो वो बोलता है कि क्या मैं इसे देकर आऊँ। बोलता क्या तुम सच में वहाँ पे जाओगे। तो अब सियोन फूड लेकर वहाँ पे चला जाता है। वो फूड देता है जैसे ही एक आदमी को, तो वो फूड लेने के साथ ही साथ वो उल्टा उसे कचड़ा का पेटी दे देता है। बोलता है कि ये कचड़ा जाते जाते वो डस्टबिन में डाल देना। तो वो इससे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि भाई लिटरली क्या मैं तुम्हें कचड़े फेंकने वाला लगता हूँ, लेकिन मजबूरी में उससे ले जाके कचड़ा फेंकना ही पड़ता है। तो सियोन जो कपड़ा बोल रहा हूँ मैं, कचड़ा फेंक के जा ही रहा होता है, तभी वो आंटियाँ जो होती हैं उसे पकड़ लेती हैं। बोलती है तुम्हें कचड़ा फेंकने का तमीज़ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि सूखा कचरा किस तरफ, गीला कचरा किस तरफ होता है। और ऐसा करके वो उसे वहाँ बैठा के सारी चीज़ें सिखाने लगती हैं कि देखो सीखो। तो ये सब करने के बाद बेचारे को अब जाना पड़ता है। वो जाता है वेंजी को खोजने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो इसी स्कूल में नर्सिंग का काम करती है, एक नर्स है। तो वो उसे देख ही रहा होता है कि एक गार्ड आता है, गार्ड उसे कान पकड़ के उसे बाहर फेंक देता है। बोलता है कि बदतमीज़ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जैसे लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो वो बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है। हाँ, किस तरह का काम। तो बोलता है मैं पढ़ाने में बहुत माहिर हूँ, लोगों को बहुत ज्ञान दे सकता हूँ, मुझे इतिहास के बारे में बहुत पता है ये वो। तो बोलता है तो पागल हो चुके हो क्या, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि स्कूल में टीचर के लगने के लिए क्या से क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो उसे धक्के मार के निकाल ही रहा होता है। तभी वो जो कचड़े वाली जो आंटी होती है वो सियोन को देख लेती है। बोलती है तुम्हें काम चाहिए क्या। तो बोलती है कि वो बोलता है कि हाँ मुझे काम चाहिए। देन वो बोलती है कि आओ मेरे साथ, और वो उसे अपने साथ ले जाके भाई कचड़ा फेंकने के लिए जो होता है ना भाई, वो उसे अपने टीम में ही शामिल कर लेती है। तो सियोन जो कि इतना हैंडसम सा बंदा भाई, लिटरली वो कचरा उठाएगा जगह जगह से, मतलब स्कूल के कचरे को साफ़ करेगा। सो जब वो आता है तो और दूसरी आंटी है उसे देख कर तो पूरी भाई ये इतना है स्मार्ट सा लड़का, ये सब काम करेगा, और उसे देख कर पूरा इम्प्रेस हो रही होती हैं। तो वो तो इम्प्रेस तो हो ही रही होती है। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो जब कॉलेज में स्कूल में इंटर करता है और कचरा के लिए जा रहा होता है, तो लिटरली भाई सारी लड़कियां पागल हो रही होती है उसके पीछे, क्योंकि वो इतना स्मार्ट दिख रहा होता है, भले वो कचरा ही उठाने वाला हो। उसके बाद वो वेंजी के रूम में अचानक से पहुंच जाता है, और वेंजी उसे देखकर शॉक हो जाती है कि ये मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि जब से उसने उसे किस किया है तब से वो हर जगह मतलब उसी किस के बारे में ये सोच रही थी। उसके बाद वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ क्या। तो बोलता है तुम यहाँ पे ये काम कैसे कर रहे हो। तो मुझे ये काम मिला हुआ है। तो बोलता है कि नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो बोलता क्यों, तुमने ही तो बोला था मुझे काम करने के लिए। तो नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जानती है कि वो तो एक नर्स है भाई, और लिटरली अगर कोई बंदे को देख लेगा कि जिसका हाथ पैर में खून लगा हुआ है, चोट हुआ है, तो वो उसके खून ही को चूसने चला जाएगा। लेकिन असल बात तो ये होती है कि सियोन जो है वेंजी के आसपास ही रहना चाहता है, क्योंकि वो जो माउस डीमन उसने बताया था कि तुम्हें कितना भी कुछ करना हो लेकिन उसके आसपास ही रहना, और उससे अच्छी नौकरी उसे क्या मिल सकती है। तो वो उससे भगाने की कोशिश करती है, और भगाते भगाते ही एक लड़का घायल होकर आता है। तो वो एकदम से डर जाती है, बोलते हैं पहले तुम बाहर जाओ, और उसके बाद वो सियोन को बाहर निकाल देती है। सो वेंजी का जो दोस्त होता है वो वेंजी को डिनर के लिए पूछता है कि क्या हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। तो वेंजी यहाँ पर रेडी हो जाती है, बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, हम डिनर साथ में कर ही सकते हैं, अच्छा प्लान है। तो उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं। लेकिन यहाँ पर वेंजी के पास तो पैसे नहीं होते, तो उसका चेहरा भाई वो बिल्स देखकर उतरा ही रहता है कि वो इतने महंगी और ड्रिंक है, लेकिन तभी वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं। और दूसरी तरफ सियोन भाई एक मीट शॉप से गुजर रहा होता है, तो वो मीट देखकर उसको खूनों को देखकर उसके लार टपकने लगते हैं, उसके दांत बाहर आने लगते हैं। सो लिटरली वो वही लड़की होती है, औरत होती है जो उसके घर के बगल में रहती है। तो वो उसे पहचान जाती है और फिर उससे बुलाती है, उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। तो जब सियोन घर वापस आता है तो उसे वो कैट डीमन फिर से मिलता है, और वो बताता है कि मैं तुम्हें उसके आसपास रहने के लिए कहा था, उसका खून पीने के लिए नहीं। उसका खून दोबारा कभी मत पीना, क्योंकि वो एक पॉइज़न है, एक जहर है तुम्हारे लिए। तो उसके बाद वो उसे सारी बात बताता है, बोलता है कि उसी ने तुम्हें मतलब 100 साल पूरे होने से पहले उठाया है, और वही तुम्हारे लिए बहुत अमृत का काम कर सकती है, और वही तुम्हें आदमी बना सकती है। तो पूछता है कैसे है। तो वो बोलता है कि अभी उसका खून बहुत ज़्यादा ठंडा है, पहले उसको खून में थोड़ा उबाल आने दो, गर्माहट आने दो, उसका दिल थोड़ा तेज फड़फड़ाने दो। तो बोलता है साफ बताइए। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें उसे अपने प्यार में गिराना पड़ेगा, और जिस दिन वो तुमसे प्यार कर लेगी, तुम्हारे लिए उसका दिल धड़कने लगेगा, देन तुम उसका खून पियोगे, सो तुम्हारे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो सियोन भाई अब लिटरली सोचने लगता है कि क्या मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और वेंजी का डेट उसे भाई दोस्त उसका डिनर करा के उसके बाद उसे घर वापस छोड़ देता है, और हमारा भाई वेम्पायर ऊपर छत पर बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। सो वेंजी जैसे ही घर पे आती है उसके बाद वो बोलता है हाँ आज बहुत पार्टी शार्टी हुई है, वाइन को पिया गया है। हाँ तो वो बोलती है कि मतलब भाई तुम्हारी नाक बहुत तेज़ है। बोलता है हमारे नाक और कान दोनों बहुत तेज़ हैं। फिर बोलता है अच्छा एक बात सुनो, जल्दी से स्कूल में जॉब क्विट कर दो, मैं नहीं चाहती तुम उसे मेरे आसपास भी रहो। तो बोलता है तो फिर मैं क्या करूँ। तो बोलता है कुछ भी करो, तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बोलता है मैं तुम्हारी पहचान को बेनकाब कर दूँगी, सबको बता दूँगी। तो बोलता हाँ तो ठीक है ये तुम कर सकती हो। तो इसका मतलब भाई वो उससे भी डर नहीं लगता। तो बोलता हाँ तुम्हारा मैं करूँ तो करूँ क्या, ये कह के वो ऊपर चली जाती है। तो अगले दिन सियोन फिर से काम पे पहुंच जाता है, और वहाँ पहुंचने के बाद वो एक लेडी होती है जिसका पैर मुझे गया होता है वो काम करते करते।
तो उसे बताती है, तो सियोन बोलता है कि रहने दो, आपका सारा काम मैं कर दूंगा, आप बस आराम करो, जाओ नर्स के ऑफिस में उसे कुछ दवाई या ट्रीटमेंट करवा लो। तो ये सब बातें वेंजी अपनी देख रही होती है और उसे फील हो रहा होता है कि ये लड़का मतलब वैम्पायर जो है इतना भी मतलब इतना भी गलत नहीं है। तो आंटी भी जब आती हैं तो वो सियोन का काफ़ी अच्छी तारीफ़ करते हैं, कि बोलती हैं कि वो काफ़ी अच्छा लड़का है, वो काफ़ी अच्छी बातें करता है, डिसेंट रहता है और वो लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो मतलब उसकी तारीफ़ यहाँ भी वही तो ही वो आंटी कर रही होती है। तो स्कूल में सियोन को वही लड़का मिलता है जो जब वो डिलीवरी का काम कर रहा था तो बाइक से उसने उसे गिरा दिया था, उसका सामान गिरा दिया था। वो फिर से आके उसे कचड़े में फिर से कचरा फेंकने लगता है, जो कि गलत जगह फेंक रहा होता है। तो वो फिर से गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो स्कूल में पढ़ रहा होता है तो वो उसके लिए कुछ नहीं कहता है और वहाँ से वो चला जाता है। तो अगले ही पल हमें आता है कि भाई स्कूल में काफ़ी भयानक सी आग लग चुकी है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। सभी लोग आगे इधर उधर भाग रहे होते हैं और उसके बाद सभी लोग जो सोच रहे होते हैं कि अचानक से आग कैसे लग गई है। तो वो जो लड़के होते हैं वो बदमाश वाले, वो सारे के सारे वो फंसा देते हैं अपने सियोन को, बोलते हैं कि हम ही लोगों ने उसे वहाँ पर देखा था और लिटरली वो कचड़े के पास वहाँ पे था और आग भी वहीं लगी थी। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि उसके पास कोई सबूत नहीं था कि उसने ये आग नहीं लगाया है। और तो वो बताता है कि मैं तो सिगरेट पीता भी नहीं हूँ, तो सिगरेट से आग लगने की वजह वो, लेकिन उसका प्रिंसिपल जो होता है वो पूरा ब्लेम उसी पे डालने लगता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ये। तो उसके बाद वो कचड़े वाली आंटी जो आती है उसका समर्थन करने की कोशिश करती है, तो वो उसे भी डांट देता है। तो यहाँ सियोन बहुत बुरी तरीके से फंस चुका होता है। बोलता है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा और सबसे बड़ी बात इसका कंपनसेशन तुम्हें भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमारी वेंजी देख रही होती है। तो वेंजी अचानक से उस लड़के का कान पकड़ के सीधे लेकर आती है उस प्रिंसिपल के पास और बोलती है कि इसका हाथ सूंघिए। तो वो उसका हाथ सूंघते हैं तो वो उसके सिगरेट की महक आती है। तो और ऊपर से वो एक CCTV का फुटेज दिखाती है जिसमें वो लड़के वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और साथ ही साथ बियर पी रहे थे। बियर पीने के बाद सिगरेट पिया और सिगरेट का जो लास्ट हिस्सा होता है वो एक न्यूज़पेपर पे रख के चले गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ आग लग गई थी। तो यहाँ पे वो आके अपने सियोन को प्रोटेक्ट करती है। तो सियोन को अपने पिछली प्रेमिका याद आ जाती है कि जी किस तरह उसने उसे प्रोटेक्ट किया था। जब लोगों को पता चल गया था कि एक वो वैम्पायर के साथ रहती है, तो वो उसे जब लोगों ने उसे मारने के लिए घेर लिया था तो वो उसके सामने आ गई थी और बोल रही थी कि ये बहुत अच्छा इंसान है, मतलब वैम्पायर है, इसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, उल्टा मेरी मदद ही की है। तो यही सब सियोन को चीज़ें याद आ रही होती हैं कि किस तरह वेंजी ने आज मेरी मदद की है। तो वो उसे वहाँ से बचा के सही सलामत वापस लेके चली जाती है। उसके बाद अपना सियोन जो होता है वो क्लियर करता है कि मैं इससे पूछ रहूँगा क्या तुम सच में हीसू हो, जो कि मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड, मेरी पुरानी प्रेमिका हो। और दूसरी तरफ जो अपनी वेंजी का जो कॉलेज फ्रेंड होता है वो किसी लड़की का इंतजार कर रहा होता है एयरपोर्ट पर। तो जो वो आती है तो वो उसे देखता है और लिटरली ये लड़की और कोई नहीं होती है, ये वही उसकी जो पहली वाली प्रेमिका होती है सियोन की, वो होती है। उससे उसकी शक्ल एकदम डिट्टो, मतलब पूरी की पूरी तरीके से मिल रही होती है। तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, मतलब अब कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया कि इस लड़के का सियोन की जो प्रेमिका थी उससे क्या कनेक्शन है, कि ये हमारी वेंजी को जो समझ रहा है कि वेंजी ही मेरी वो पहली वाली प्रेमिका है, तो क्या वो सच में वो है कि वो नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कहानी क्या इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गई है। तो सियोन सिंपली अपनी वेंजी के पास आके पूछता है कि क्या तुम वही हो। और इसी के साथ हमारा ड्रामा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इस बार कुछ नहीं कहूँगा, लाइक से सब्सक्राइब मत करो यार, इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगेगा तभी कुछ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।